तो दिस इज लेक्चर 12 ऑफ दिस जीपीपी सीरीज। और ये लेक्चर पूरा अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है, राइट। पहले लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया, नाउ अकाउंटेबिलिटी की बारी आई है। तो अकाउंटेबिलिटी ये कहती है कि किसी को भी उसके एक्शंस के ऊपर अकाउंट करना या उसका हिसाब किताब लेना। अकाउंट की मतलब ये है किसी का हिसाब किताब लेना। सो इफ़ यू आर गिविंग अकाउंट टू समवन वी से कि चलो हमें हिसाब किताब दो। सो अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल इस वजह से होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन एक कमिटमेंट करती है विद स्टेक होल्डर्स। अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स हमने पहले ही कहा था वो होते हैं जो किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो या ऑर्गेनाइजेशन का उनके ऊपर असर हो, तो वो सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। अभी जनरलाइज करेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कौन स्टेक होल्डर होता है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन स्टेक होल्डर्स के साथ डील करती है कि हम एक कोई फंक्शन करेंगे या कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि हम ये काम या एक्टिविटी करेंगे। फिर उन स्टेक होल्डर क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल करते हैं कि हाँ जी आपने कमिटमेंट की, तो अब आप हमें अकाउंटेबल हो। आपने हमसे प्रॉमिस किया या आपसे हमने कमिटमेंट की, तो आप उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो यू वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल टू अस, राइट। गवर्नेंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो जवाबदेह होना, कि दैट इज योर लायबिलिटी। हम जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उसकी हमें अकाउंट गिविंग दो, राइट। सो गवर्नेंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको अगर इख्तियार दिया गया है तो यू आर अकाउंटेबल टू अस। अगर पब्लिक किसी पब्लिक लीडर को, पॉलिटिशियन को वोट दे के ले आती है, तो दैट पर्सन वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पब्लिक, क्योंकि उसके वोट से आया है। वरना क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसे वोट नहीं देंगे, राइट। तो आपका कानून, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल रूल, या जो भी आपकी प्रेसिडेंट सेट होती हैं, एस्टेब्लिश प्रैक्टिस होती हैं, उसके थ्रू आप क्या करते हो, पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल करते हो। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल किसी सीट पे बैठा है, अगर ही इज़ अ डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, तो इसका मतलब है कि हेल्थ से रिलेवेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, वेदर दे आर डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट, सिविल सोसाइटी, जो उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सारे डीएचओ को कहेंगे यू आर हेल्ड अकाउंटेबल टू अस, राइट। आप हमें अकाउंट दोगे क्योंकि आप इस ओहदे पे बैठे हो, यू आर पब्लिक ऑफिशियल। तो अगर वो नहीं करता तो आप ऑब्वियस जुडिशियल प्रैक्टिसेस हैं, कानून के तहत आप उसे पकड़ सकते हो कि भाई आप हमारे मुलाजिम हो या यू आर गिवन सम रोल, पब्लिक रोल, तो आपका काम है डिलीवर करना। तो हमें वो निज़ाम जो है वो इस चीज़ का इख्तियार देता है कि हम उसे अकाउंटेबल करें। बट इफ़ ही इज़ डूइंग इज जॉब परफेक्टली, तो ही इज़ डूइंग अ राइट थिंग, राइट। देन आप उसे अकाउंटेबल करोगे भी तो वो खुशी से आपको अकाउंट देगा अपना, कि देखें जी मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, तो उसकी प्रेज होगी, राइट, तारीफ। तो अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। अगर बात इसको समझा जाए कि देयर इज अ प्रिंसिपल, अगर कोई पॉलिटिशियन है और पब्लिक है, इनका रिलेशन इस तरीके से होगा कि प्रिंसिपल जो इसे अथॉरिटी देता है और फिर इससे अकाउंट लेता है। तो हु वुड बी द एजेंट, पॉलिटिशियन बन जाएगा एजेंट, पब्लिक बन जाएगी यहाँ पे प्रिंसिपल, कि इसके वोट से आया है तो इसे अकाउंट देगा। डीएचओ की बात की जाए तो अगेन डीएचओ और स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स प्रिंसिपल होंगे और डीएचओ क्या होगा, एजेंट होगा, कि भाई आपको इख्तियार दिया गया है। सो यहाँ पे स्टेक होल्डर में आपकी गवर्नमेंट भी आ जाएगी, हेल्थ मिनिस्ट्री भी आ जाएगी, राइट। हेल्थ मिनिस्ट्री इज द प्रिंसिपल, डीएचओ को उसने डीएचओ बनाया शहर के अंदर, तो ये एजेंट बन गया। बट अगेन बात करें, हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर भी फेडरल कैबिनेट होती है, तो यहाँ पे ये फेडरल कैबिनेट कहेगी कि मैं अब प्रिंसिपल हूँ, हेल्थ मिनिस्टर है वो हमारा एजेंट है, राइट। तो ये इनको अकाउंटेबल होगा। इसी तरीके से प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन काम करता है। प्रिंसिपल अब अथॉरिटी देता है एजेंट को, और फिर फॉर्मल अथॉरिटी रहता है एजेंट के ऊपर कि अकाउंटेबल उसे कर सको। तो इसके लिए होता ये कि कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जिसकी बेस पे आप उसका अकाउंट लेते हो। कि अगर लेट सपोज कानून के मुताबिक एक डीएचओ की ड्यूटी क्या है, वो स्टेब्लिश प्रैक्टिस होगी या कोई रोल्स होंगे जो इसे दिए गए होंगे, तो उसकी बेस पे आप उसे चैलेंज कर सकते हो और अकाउंटेबिलिटी ले सकते हो, राइट। अगर कोई
कोई भी काम वो रूल्स के अगेंस्ट करेगा, देन द प्रिंसिपल हैज़ द एबिलिटी कि वो उसके ऊपर सैंक्शन या उसकी कंप्लेन कर सकता है, या फाइन जो भी होगा वो उसका इख्तियार रखता है कि भाई आपने कमिट किया था कि आप ये पोजीशन या ऑफिस संभाल रहे हो, तो इसकी ये एक्सपेक्टेशन है, अब वो पूरा नहीं करे तो ऑब्वियस आपको मिसप्लेस कर दिया जाएगा, या टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, व्हाट्सोएवर जो भी उसके ऊपर सैंक्शन लगती है। सो अकाउंटेबिलिटी ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर आंसरेबल टू दोज दे अफेक्ट। अफेक्ट कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स, राइट? वही प्रिंसिपल और एजेंट वाली रिलेशनशिप। अगेन हमने बात डिस्कस की कि बेसिक कंडीशन क्या होती है कि एन एजेंट और द इंस्टीट्यूशन जिसे अकाउंट दिया जाता है, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इस डोमेन के अंदर आपने काम करना है, और अगर गलत किया तो यू वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। फिर प्रिंसिपल का इख्तियार होता है कि एजेंट से वो टाइमली एक्सप्लेनेशन लेता रहे, और जो वो डिसीजन कर रहा है उसकी जस्टिफिकेशन मांगे, लेकिन डोमेन के अंदर। ठीक। फिर प्रिंसिपल जो है वो राइट रखता है कि एजेंट को सैंक्शन करे, या अगर वो कंप्लाई नहीं करता या उस रोल के ऊपर पूरा नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी की डायमेंशंस की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी रिक्वायर ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबकी स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एक इवेल्युएशन वाला मैकेनिज्म होना चाहिए कि उसकी एजेंट की इवेल्युएशन होनी चाहिए, सिस्टम की इवेल्युएशन होनी चाहिए कि वो जो रोल है उसे पूरा कर रहा है या नहीं। देन अगर कोई इशू आता है, अगर कोई कंप्लेन आती है, तो उस कंप्लेन का मैकेनिज्म होना चाहिए कि कंप्लेन को एंडोर्स भी करें, और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स बनता है या रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनता है उसको हेल्प करें। तो वह ट्रांसपेरेंसी सेज कि टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो टू द स्टेक होल्डर, कि जो भी आपका स्ट्रक्चर एंड रोल एंड जो भी सिस्टम चल रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल होनी चाहिए। आपस में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन एनेबल करे स्टेक होल्डर को कि भाई आप भी एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इन द प्रोसेस। एवेल्यूएशन अगेन, कि प्रॉपर टाइमली एवेल्यूएशन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो प्रोग्रेस हो रही है उसे रिव्यू किया जा रहा है या नहीं, और जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो हमने गोल और ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके अगेंस्ट तो कहीं नहीं आ रहे। देन देयर शुड बी अ कंप्लेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, कि जो एनेबल करती हैं स्टेक होल्डर को कि अगर कोई कंप्लेन आ रही है तो उसे एड्रेस कैसे करना है, टाइमली रिव्यू कैसे करना है, और एक्ट कैसे करना है। अकाउंटेबिलिटी दो कंट्रोल्स के थ्रू होती है, एक इनके इंटरनल कंट्रोल होते हैं, और दूसरे इनके एक्सटर्नल कंट्रोल होते हैं, राइट? इंटरनल कंट्रोल में क्या आता है कि इनका आपस का जो ड्यू प्रोसेस होता है वो, या इनकी हायरार्की के अंदर जो कंट्रोल होता है कि टॉप का जो आदमी होता है, या जो टॉप मैनेजर या सीईओ होता है, वो नीचे वालों को अकाउंटेबल करता है, नीचे वाले नीचे वालों को, तो सो देयर इज अ चेन ऑफ कमांड। फिर एक एसीआर एंड पीआर होती हैं जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं, आपकी एक फाइल एसीआर की बनती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बेस्ड ऑन दोज एसीआर आपका प्रमोशन या डिमोशन या पर्स एंड प्रिविलेजेस या इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं। फिर आपके ऊपर एक फिस्कल या बजटरी कंट्रोल होता है कि भाई इस कैपेसिटी के अंदर रह के आपने करना है, तो आप अपने जो फाइनेंसेस होते हैं उसका अकाउंट भी देते हैं। फिर आपके वर्क एथिक्स डिफाइंड होते हैं, देयर इज प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट या एसओपीज या टीओआर होते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपने काम करना होता है। फिर अंदर की एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन भी होती है कि लाइक इंटरनल टीम्स होती हैं जो इंस्पेक्ट करती हैं कि काम प्रॉपर चल रहा है या नहीं। देन ऑब्वियस सीईओ इज द लीडर, तो लीडरशिप भी इनकी होती है कि जो इंश्योर करवाती है कि मेरी टीम या मेरी लीड के अंदर कोई काम गलत ना हो। फिर ऑब्वियस ट्रांसपेरेंसी के अंदर वो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि दीज थिंग्स आर एसेट्स एंड दीज थिंग्स आर लायबिलिटीज़, कि ये हमारी डोमेन में आता है। एक्सटर्नल कंट्रोल की बात करें तो वी हैव फोर एक्सटर्नल कंट्रोल। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव कंट्रोल। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ये होता है कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, यूर नेशनल असेंबलीज, यूर प्रोविंशियल असेंबलीज और द सेनेट, जहाँ पे मसलों को डिस्कस किया जाता है, अगर कोई इशू होता है उसे टैग किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, फिर जो मसले का हल होता है ये आपके नुमाइंदे हल करते हैं, दो हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट्स, राइट? एग्जेक्टिव कंट्रोल ये होता है कि गवर्नमेंट को अगर कोई कंप्लेन जाती है तो गवर्नमेंट पर उस कंट्रोल करती है, इशू जो होता है जो आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच करती है, द पीएम एंड इट्स कैबिनेट, राइट? जुडिशियल कंट्रोल, अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो सीधा कोर्ट के पास जाता है, देखें जी कानून हमें इस बात का इख्तियार देता है कि फला बंदा अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही, तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। द फोर्थ थिंग इज पब्लिक कंट्रोल। पब्लिक कंट्रोल ये कहती है कि पब्लिक प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है, और फिर उस चीज़ को, इशू को
ले आती है लाइमलाइट के अंदर कि जी ये इशू है, तो लाइक हाई प्रोफाइल इश्यूज बन जाते हैं, देन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। या अगली बार अगर वो ना करे तो फिर इलेक्शंस में कहते हैं कि भाई ठीक है हम आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है, उनके खिलाफ प्रेशर किया जाता है, ऑपोजिशन पार्टी को वोट दिया जाता है, कैंपेन चलाई जाती है, मलाइन किया जाता है। तो दिस इज द लेजिस्लेटिव कंट्रोल, कि जो असेंबलीज के अंदर ये चीज़ें होती हैं, रेजोल्यूशन, मोशन, डिबेट्स एंड डिस्कशन। ठीक है, या कानून बना दिया जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाती है, ऑर्डर तैयार होती है। जुडिशियल कंट्रोल की भी हमने बात की कि ये जो जुडिशरी से रिलेवेंट टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें या अपील दायर कर देते हैं या आप सू कर देते हैं उन्हें। पब्लिक कंट्रोल में हमने बताया कि ये इलेक्शन रेफरेंडम, जो पब्लिक को एक्चुअली पावर होता है जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वेदर वो पब्लिक ओपिनियन शेप करें या मीडिया कैंपेन चलाएं, अपना नैरेटिव आगे लेके आते हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी की भी 5 किस्म की टाइप्स होती हैं। These types include political accountability, judicial accountability, administrative accountability, professional accountability, private versus public accountability। अगेन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपके एजेंट हो जाते हैं और पब्लिक प्रिंसिपल हो जाती है। मैंने वोट दिया है अपने पॉलिटिशियन को, अगर वो सही परफॉर्म नहीं करेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं देगा, हम उसे नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। दिस इज नोन एज द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर वी नो कि जो पीएम होता है वो इलेक्ट होके आता है इनडायरेक्टली, राइट, कि हमारे वोटों से आए एमएनएस वोट दे के पीएम बनाते हैं, जो मेजोरिटीज मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली होते हैं उनका पीएम बनता है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में होता है कि कोर्ट प्रिंसिपल होती है, कोर्ट बिकम द प्रिंसिपल, और देयर इज अ पार्टी, जो भी दो पार्टीज होती हैं वो एजेंट्स बन जाते हैं। फिर जो मुकदमा होता है वो चलता है और जो मुजरिम होते हैं उन्हें कोर्ट पेनल्टी या पनिशमेंट देती है। थर्ड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का अपना मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो अब किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर परफॉर्म ठीक नहीं करती तो अगेन देर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। ठीक है, किसे उस ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल लेने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स द एजेंट एंड कंट्रोल में फिर जो भी चीज़ आएगी, वेदर द लेजिस्लेटिव या एग्जेक्टिव या जिसकी भी हमने बात की पब्लिक, तो वो फिर आपके प्रिंसिपल बन जाएंगे। इवन द ऑडिट टीम्स वगैरह ये भी आपके प्रिंसिपल बन जाता है। फिर आती है प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, कि किसी एक पर्सन की अकाउंटेबिलिटी कैसे हो। तो कोई कोड ऑफ एथिक्स या एसओपीज होती हैं जिसकी बेस के ऊपर ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। ठीक है, तो अगर वो उसके अगेंस्ट काम करता है तो हम उस कोड ऑफ एथिक्स या एसओपीज के ऊपर उसे अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि जी आपका इख्तियार ये है, आपकी ड्यूटी ये, और यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। फिफ्थ कम्स द प्राइवेट एंड द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कि यहाँ पे ये होता है कि कोई भी प्राइवेट या पब्लिक एंटिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर कर देते हैं जो प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी करती है। सो देयर आर अकाउंटेबिलिटी के ऑडिट्स के टीम्स होती हैं जो प्राइवेटली काम करती हैं, हम बाहर से हायर करते हैं कि आप आए हमें एक इंडिपेंडेंट इनकी ऑडिट करके दें, अकाउंट करके दें इनको। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपकी जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं वो प्रिंसिपल बन जाती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपके एजेंट बन जाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी।